घर की बहुत याद आ रही है। शुरुआती दौर में बहुत कठिन समय था क्योंकि हमारे टाइम पे बहुत रैगिंग होती थी। तो मम्मी पापा का प्यार, घर का प्यार अपनी ताकत बनना चाहिए, कमजोरी नहीं। दोस्त वो बनाइए जिनका चरित्र अच्छा है। और मम्मी पापा को याद करना कोई कमजोरी थोड़ी है, वो तो ताकत बननी चाहिए, है कि नहीं। अभी रात को ना दो मैसेज इनफैक्ट लगातार आ गए कि सर घर की बहुत याद आ रही है, पढ़ना तो चाहता हूँ पर मन नहीं लग रहा है। तो मैं थोड़ी सी बात बोलना चाहता हूँ क्योंकि इस वजह से बहुत सारे बच्चे कॉलेज छोड़ देते हैं। कई बार कहीं कोचिंग करने जाते हैं या अपनी मंजिल को पाने जाते हैं तो छोड़ देते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हल्का सा हुआ था जब मैं आईआईटी में गया था। मैं तो कोटा का ही था, तो मेरे को यहीं तब मेरे घर से बाहर नहीं जाना पड़ा। पर जब आईआईटी में गया तो हुआ ये कि आईआईटी में बहुत सपने लेके गया था कि ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा। बट वो शुरुआती दौर में बहुत कठिन समय था क्योंकि हमारे टाइम पे बहुत रैगिंग होती थी। तो रैगिंग में आप बाहर नहीं जा सकते, बहुत डर लगता था, जीने से बहुत प्रेशर होता था, कभी भी पकड़े जा सकते थे। मतलब काफ़ी प्रेशर था उस समय रैगिंग। तो मुझे लगा यार ये एकदम से क्या हुआ। तो मुझे घर की मम्मी की, फादर की बहुत याद आती थी। मतलब दैट वाज अ टफ टाइम फॉर मी। तो शायद मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, इसलिए उनको लोगों को ये बात बोल रहा हूँ। मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि जाहिर सी बात है, मम्मी पापा का प्यार, घर का प्यार अपनी ताकत बनना चाहिए, कमजोरी नहीं। शुरुआती दौर में आपको मम्मी पापा की याद क्यों आती है, उसके कुछ कारण बताता हूँ जो मैं व्यक्तिगत अपने अनुभव से जानता हूँ और बहुत सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो वो जानता हूँ। तो शायद तुम्हें हेल्प होगी हैं। तो बेसिक बात हमें याद इसलिए आती है क्योंकि पहली बार जब भी हम कहीं बाहर जा रहे हैं, मान लो पढ़ने जा रहे हैं, तो हम एक नए एनवायरनमेंट में जाते हैं। जब भी हम नए चेहरे देखते हैं, नए एनवायरनमेंट देखते हैं, नई एम्बियंस देखते हैं, नई इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, तो हमारे मन में फियर आता है। नई चीज़ फियर लाती है, थोड़ा डर पैदा करती है। जब भी हमें डर लगता है तो हम कहाँ जाते हैं? मम्मी पापा के पास। ठीक है, पहला कारण इसलिए होता है। दूसरी बात, जब आप मान लीजिए कॉलेज में जा रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने जा रहे हैं, आपको ना प्रैक्टिकली डर लग रहा होता है। और जब भी डर लगता है ना तो हमें जाहिर सी बात है घर की याद आती है। हम हमारे कंफर्टेबल जोन से बाहर आ जाते हैं। कॉम्पिटिशन ज़्यादा बड़ा हुआ मिलता है जब भी हम जाते हैं। हमारे स्कूल में तो हो सकता है हम राजा थे, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं जो आपसे इंटेलिजेंट भी होंगे। उनको देख के घबराओ मत जिनको पहले से आता है ना। इसका बेस्ट तरीका जो मुझे लगता है, सही बताऊँ मैं आपको, क्योंकि ये सब डर लाएगा, नए चेहरे, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, नया कॉम्पिटिशन, इनको बचने का सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या है? अगर आप पहले दिन आज ये वीडियो देख के या पहले से आप रियलाइज़ कर लो कि ये होगा। क्या होगा कि अगर मैं बाहर जा रहा हूँ तो मुझे नए लोगों देख के डर लगेगा, तो मुझे घर जाने की इच्छा होगी, पर मुझे पता है कि मुझे नहीं जाना है। और ये होगा कि कंपटीशन ज़्यादा मिलेगा। तो आपको पहले से अगर आप प्रिपेयर्ड होते हो कि नहीं यार ये मेरे साथ होगा, पर इससे मुझे ये एक्शन नहीं लेना है, तो आप जो एक नेचुरल प्रोसेस है उसको तोड़ पाते हो। नेचुरल प्रोसेस क्या है? कंपटीशन बड़ा, डर लगा, घर की याद आ गई, घर चले गए। आपको पहले से पता है नहीं ये होगा, तो फिर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि नहीं ये होगा, मुझे इसको रोकना है खुद को कि नहीं ऐसे नहीं करना। और इससे करने का बेहतर ये कि बच्चे क्या करते हैं, कई बार जाते हुए नहीं लगता कि बॉस क्योंकि मैंने अभी फीस जमा करी है, ये करा है, वो करा है, घर की याद भी आ रही, पर एकदम से ब्यूटर्न ले लेते हैं बिल्कुल कि आज ही 15 घंटे पढ़ लूँगा, सब कुछ कर लूँगा। मैं कहता हूँ उससे पहले बेहतर ये कि अपने आप को एक्लेमेटाइज करिए नई सराउंडिंग्स के साथ। 2-3 अच्छे दोस्त बनाइए जिनसे आप बात कर सकते, ज़्यादा नहीं, 2-3 अच्छे दोस्त बनाइए। जो बहुत सुंदर बात है कि दोस्त वो बनाइए जिनका चरित्र अच्छा हो, आपको पता पड़ जाएगा। चरित्र अच्छा होगा सब बात बढ़िया हो जाएगी। चरित्र अच्छा हो, नशा नहीं करते हो, कोई गड़बड़ आदत नहीं हो, पढ़ाई की बात करते हो, घर की अच्छी बात करते हो, ऐसे 2-3 दोस्त बनाइए बस। और शुरुआत में खुद को एक्लेमेटाइज करिए। थोड़ा कम भी पढ़ पाओगे चलेगा, पर एक्लेमेटाइज करिए, है ना। अगर ये कर पाओगे तो तुम्हें घर की याद आएगी। घर की याद क्यों नहीं आएगी भाई? पर एक बात और समझना अच्छे से कि अगर तुम घर पे रह रहे हो और 5 से 7 दिन तुम्हारे फादर मदर बाहर गए, तो तुम्हें उतनी याद उनकी नहीं आती, तब भी वो आपसे दूर रहे थे क्योंकि आपकी सराउंडिंग सिमिलर थी, जो आपका कंफर्टेबल जोन है। अब क्योंकि आप घर से भी दूर आ गए हो, तो कंफर्टेबल जोन से बाहर आ गए हो, सराउंडिंग नहीं हो गई, इसलिए आपको ज़्यादा याद आती है। तो मम्मी पापा को याद करना कोई कमजोरी थोड़ी है, वो तो ताकत बननी चाहिए, है कि नहीं। तो उस याद को कि नहीं, जिन सपनों के उन्होंने भेजा है, जो मेरे खुद के सपने हैं, जिनकी वजह से उनके भी सपने पूरे होंगे, उनके लिए मैं पूरी ताकत से लड़ूंगा और उनकी याद को, अपने घर की याद को अपनी कमजोरी नहीं अपनी ताकत बनाऊंगा। इसका बेस्ट सोल्यूशन जो व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है, जो मैंने पहले ही बता दिया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आप रियलाइज कर लीजिए कि ये होगा, कि ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा तो थोड़ा प्रेशर महसूस होगा तो घर की याद आएगी। नया एनवायरनमेंट है, अभी दोस्त नहीं है तो घर की याद आएगी। खाना मम्मी जैसा नहीं मिलेगा तो घर की याद आएगी। ये पहले से पता है। अगर ये पहले से पता है तो फिर आप इसको पास कर जाओगे और आप देखोगे 40 से 45 दिन बाद आप उस सिस्टम में एक्लेमेटाइज हो जाओगे, अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दे पाओगे और घर की याद को अपनी कमजोरी नहीं अपनी ताकत बनाओगे। क्योंकि मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी ऐसा ही रहा था शुरुआती दौर में। पर जैसी बात कॉलेज में रहना था,